एक भिखारी की सोच का सौदा। शहर के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज यात्रियों से भीख मांगता था। उसका जीवन स्टेशन और लोगों के रहम पर ही टिका था। एक दिन जब वह ट्रेन के डिब्बों के पास भीख मांग रहा था, उसकी नज़र एक ऊंचे कद के सूट बूट में सजे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी ने सोचा, इससे मांगा तो शायद अच्छी भीख मिल जाए। वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाया। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा झेंप गया। साहब, मैं तो खुद दूसरों पर निर्भर हूँ, भला किसी को क्या दे सकता हूँ? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तो जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसे देने की बात कही थी। रात भर वह उसी बात को सोचता रहा, क्या सच में कोई ऐसा चीज़ है जो वह दे सके? तीसरे दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भीख के बदले में इन फूलों को दूं तो शायद लोगों को अच्छा लगे। उसने फूल तोड़े और अगली बार जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर बदले में फूल थमा देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अब लोग सिर्फ दया से नहीं बल्कि उसकी मुस्कान और फूलों के बदले कुछ देने लगे। वह अब देने लगा था, भले ही छोटे फूल, लेकिन मन से। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर ट्रेन में मिला। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, आप दीजिए, मैं बदले में ये फूल देता हूँ। व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और बदले में फूल लिए। मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम सच में व्यापारी बन चुके हो। भिखारी की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार अपने अंदर का मूल्य समझ आया। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद वही भिखारी अब सूट बूट में उसी स्टेशन से दूसरे शहर के लिए निकल रहा था। यात्रा में वही लंबा व्यक्ति फिर मिला। भिखारी बोला, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मेरी सोच बदली, दूसरी बार आपने मुझे मेरी पहचान दी और अब मैं आपको अपना परिणाम दिखा रहा हूँ। वह अब एक बड़ा फूल व्यापारी बन चुका था। स्टेशन के फूलों से शुरू हुआ यह सफ़र अब कई शहरों तक पहुँच गया था। सीख, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले कुछ देना सीखिए। दुनिया लेने वालों की नहीं, देने वालों की सुनती है। भले ही आपके पास बहुत कम हो, पर अगर देने का जज्बा हो तो वही चीज़ आपको ऊपर उठा सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा